अगर तू सत्य के साथ है तो आज तेरा स्वर्ग लोक में आवाहन किया जाएगा। और तू चाहता है कि तेरा आवाहन हो तो अपने इच्छा अनुसार इस स्कैनर पर सहयोग दे जिससे मेरा पुत्र मेरा मूर्ति स्थापना हो। यदि आज तुम्हारे मन में निराशा, भय या अकेलापन है तो आशा मत छोड़ो। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम का स्रोत है और वह हर उस व्यक्ति के निकट रहता है जो सच्चे मन से उसकी खोज करता है। जीवन में कठिन समय अवश्य आते हैं, परंतु हर परीक्षा हमें धैर्य, विश्वास और चरित्र में दृढ़ बनने का अवसर देती है। इसलिए अपने हृदय को कड़वाहट से नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और करुणा से भरने का प्रयास करो। जो दूसरों का भला करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और न्याय से प्रेम करता है, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति दयालु बनो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा आदेश है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास से भरा हुआ हृदय है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें शांति, साहस और आशा मिलती है। इसलिए हर दिन कृतज्ञता के साथ आरंभ करो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों को क्षमा करो और स्वयं भी क्षमा मांगने में संकोच मत करो। याद रखो कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति बदल सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रकाश अंधकार पर विजय पाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे कार्यों से भर दो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने शब्दों में नम्रता रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। यही जीवन का ऐसा मार्ग है जो स्वयं तुम्हें भी शांति देता है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। यदि तुम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हो तो आज अपने हृदय को नम्र बना। याद रखो कि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके हृदय को देखता है। जो व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा और विश्वास के साथ चलता है वह परमेश्वर के निकट होता है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जरूरतमंद की सहायता करो, सत्य का साथ दो और बुराई से दूर रहो। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर दिन ऐसा जियो कि तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए आशा का कारण बने। जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार की शांति, न्याय और प्रेम के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा देता है कि वह सत्य और प्रेम का मार्ग चुने। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दो, बल्कि उसे दया और करुणा से भर दो। जो व्यक्ति विनम्रता से चलता है वही वास्तव में महान कहलाता है। कठिनाइयां आएंगी, पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आशा अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। अपने जीवन को ऐसे कार्यों से भर दो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है और जो प्रेम बांटता है वह स्वयं भी उस प्रेम का अनुभव करता है। इसलिए आज से यह निश्चय करो कि तुम सत्य बोलोगे, क्षमा करोगे, दूसरों की भलाई करोगे और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास तथा सेवा का उदाहरण बनाओगे। एक छोटे से गांव में योएल नाम का एक लड़का रहता था। वह प्रतिदिन अपने परिवार की गायों को चराने के लिए हरी भरी पहाड़ियों पर ले जाता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, भजन गाता और फिर अपने पशुओं को लेकर निकल पड़ता। उसकी माँ ने बचपन से उसे सिखाया था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर पर विश्वास कभी मत छोड़ना। योएल उन बातों को अपने हृदय में संजोकर रखता था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे अपनी गायों को चरा रहा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने उस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर वही अनुभव हुआ।
इस बार उसे झाड़ियों के पीछे लाल रंग की चमक दिखाई दी। वह डर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। प्रार्थना के बाद उसका भय कम हो गया। कुछ दिनों तक यही होता रहा। वह लाल आकृति दूर से दिखाई देती, डराती और फिर गायब हो जाती। गांव के कुछ लोगों ने भी जंगल में अजीब आवाजें सुनने की बातें कहीं। योएल की दादी ने उससे कहा, बेटा, भय पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख। योएल ने हर दिन बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसे याद आया कि जब दाऊद एक चरवाहा था, तब उसने भी सिंह और भालू का सामना किया था और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की थी। यह सोचकर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। एक शाम आकाश में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। गायें घबरा गईं। तभी फिर वही लाल चमक उसके सामने प्रकट हुई। वह आकृति डरावनी थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह योएल को भयभीत करना चाहती हो। योएल कांपा पर भागा नहीं। उसने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू मेरा गढ़ और मेरा उद्धार है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, बादलों के बीच से सूर्य की किरण निकली और लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। योएल ने समझ लिया कि भय की शक्ति विश्वास के सामने टिक नहीं सकती। अगले दिन उसने गांव के बच्चों को यह बात बताई कि डर से बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। उसने किसी को अंधविश्वास में नहीं डाला, बल्कि सबको प्रार्थना, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया। योएल का विश्वास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कठिन समय में उसके साथ मिलकर प्रार्थना करते और एक दूसरे की सहायता करते। गांव में शांति बढ़ने लगी। योएल ने सीखा कि बुराई का सामना क्रोध से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के वचन से किया जाता है। उसने अपने जीवन से यह गवाही दी कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह भय से मुक्त होकर प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। एक सुंदर गांव में मुभाइचरानी नाम का एक किशोर लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह से गहरा प्रेम करता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वे सब मिलकर प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते और परमेश्वर का धन्यवाद करते। मुभाइचरानी का काम अपने परिवार की गायों को हरे भरे मैदानों में चराने ले जाना था। वह गायों को केवल पशु नहीं, बल्कि परमेश्वर की दी हुई आशीष मानता था। एक दिन वह हमेशा की तरह गायों को लेकर पहाड़ी के पास गया। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने वापस लौटने के लिए गायों को इकट्ठा किया, तो उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी सफेद गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मैदान, जंगल के किनारे और नदी के पास बहुत खोजा, पर गाय नहीं मिली। उसके मन में चिंता भर गई। शाम होने लगी और वह रोते हुए घर पहुंचा। परिवार ने उसे डांटा नहीं, बल्कि सबने मिलकर प्रार्थना की। उसके पिता ने कहा, बेटा, चाहे गाय मिले या न मिले, पहले हम प्रभु पर भरोसा करेंगे। सबने झुककर प्रार्थना की और प्रभु से बुद्धि, साहस और मार्गदर्शन मांगा। अगले दिन सुबह मुभाइचरानी फिर गाय को खोजने निकला। रास्ते में वह भजन गाता हुआ चल रहा था। उसका मन डर से भरा था, लेकिन वह बार बार प्रभु से सहायता मांगता रहा। चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में एक शांत विचार आया कि पहाड़ी के पीछे वाले पुराने रास्ते पर जाकर देखो। उसने उस दिशा में जाना शुरू किया। वहां उसे घास पर ताजे खुरों के निशान दिखाई दिए। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने एक गहरी झाड़ी के पास हल्की सी रंभाने की आवाज सुनी। जब उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि उसकी गाय एक छोटे गड्ढे में फंसी हुई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुभाइचरानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया।
वह अकेला गाय को बाहर नहीं निकाल सका, इसलिए गांव जाकर अपने पिता और कुछ लोगों को बुला लाया। सबने मिलकर रस्सी की सहायता से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घर लौटते समय पूरे परिवार ने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रार्थना के बाद उन्हें सही दिशा और साहस मिला। उस दिन मुभाइचरानी ने समझा कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की सुनता है, भले ही सहायता कई बार बुद्धि, सही निर्णय और लोगों के सहयोग के माध्यम से मिले। उस घटना के बाद उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि कठिन समय में घबराने के बजाय प्रार्थना करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और पूरी लगन से प्रयास करना चाहिए। उसके परिवार ने उस शाम एक साथ भजन गाए और परमेश्वर की स्तुति की। मुभाइचरानी ने अपनी गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह केवल मेरी गाय नहीं, बल्कि परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। उस दिन से वह हर काम और भी अधिक ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ करने लगा। गांव के लोग भी इस घटना से प्रेरित हुए और उन्होंने सीखा कि विश्वास का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि प्रार्थना के साथ साहस, धैर्य और सही प्रयास करना भी है। मुभाइचरानी का परिवार वर्षों तक उसी विश्वास में बना रहा और उनका घर प्रेम, सेवा, प्रार्थना और आशा का उदाहरण बन गया। एक सुंदर गांव में मुभाइचरानी नाम का एक किशोर लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह से गहरा प्रेम करता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वे सब मिलकर प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते और परमेश्वर का धन्यवाद करते। मुभाइचरानी का काम अपने परिवार की गायों को हरे भरे मैदानों में चराने ले जाना था। वह गायों को केवल पशु नहीं, बल्कि परमेश्वर की दी हुई आशीष मानता था। एक दिन वह हमेशा की तरह गायों को लेकर पहाड़ी के पास गया। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने वापस लौटने के लिए गायों को इकट्ठा किया तो उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी सफेद गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मैदान, जंगल के किनारे और नदी के पास बहुत खोजा, पर गाय नहीं मिली। उसके मन में चिंता भर गई। शाम होने लगी और वह रोते हुए घर पहुंचा। परिवार ने उसे डांटा नहीं, बल्कि सबने मिलकर प्रार्थना की। उसके पिता ने कहा, बेटा, चाहे गाय मिले या न मिले, पहले हम प्रभु पर भरोसा करेंगे। सबने झुककर प्रार्थना की और प्रभु से बुद्धि, साहस और मार्गदर्शन मांगा। अगले दिन सुबह मुभाइचरानी फिर गाय को खोजने निकला। रास्ते में वह भजन गाता हुआ चल रहा था। उसका मन डर से भरा था, लेकिन वह बार बार प्रभु से सहायता मांगता रहा। चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में एक शांत विचार आया कि पहाड़ी के पीछे वाले पुराने रास्ते पर जाकर देखो। उसने उस दिशा में जाना शुरू किया। वहां उसे घास पर ताजे खुरों के निशान दिखाई दिए। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने एक गहरी झाड़ी के पास हल्की सी रंभाने की आवाज सुनी। जब उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि उसकी गाय एक छोटे गड्ढे में फंसी हुई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुभाइचरानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया। वह अकेला गाय को बाहर नहीं निकाल सका, इसलिए गांव जाकर अपने पिता और कुछ लोगों को बुला लाया। सबने मिलकर रस्सी की सहायता से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घर लौटते समय पूरे परिवार ने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रार्थना के बाद उन्हें सही दिशा और साहस मिला। उस दिन मुभाइचरानी ने समझा कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की सुनता है, भले ही सहायता कई बार बुद्धि, सही निर्णय और लोगों के सहयोग के माध्यम से मिले। उस घटना के बाद उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि कठिन समय में घबराने के बजाय प्रार्थना करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और पूरी लगन से प्रयास करना चाहिए। उसके परिवार ने उस शाम एक